करें प्रचार बॉयकट मुस्लिम्स का। सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो भारत की अल्बर्टो फुजिमोरी हैं। बस फ़र्क यह है कि फुजिमोरी 32 साल जेल की सज़ा काट रहा है और एंटोनियो माइनो अपने चमचों के दम पर मौज कर रही है। चाणक्य ने कहा था, एक विदेशी माँ बाप की संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। अल्बर्टो फुजिमोरी के दादा दादी जापान से रोजगार की तलाश में पेरू आ गए थे। पेरू में ही फुजिमोरी का जन्म हुआ। फिर अल्बर्टो फुजिमोरी पेरू यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बने। राजनीति में आए अल्बर्टो फुजिमोरी पहले बौद्ध थे, लेकिन जब राजनीति में आए तब उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया ताकि पेरू की जनता को मूर्ख बनाया जा सके, जैसे एंटोनियो माइनो बनाती है। और फिर देखते ही देखते अल्बर्टो फुजिमोरी पेरू के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनते ही खूब करप्शन किया, पेरू को जमकर लूटा। और जिस तरह से सोनिया गांधी अपने मायके इटली से अपने बचपन के तथाकथित दोस्त क्वात्रोच्ची को भारत यह कहकर बुला ली कि आओ मेरे दोस्त, भारत को जमकर लूटो मेरे यार, ये कौन अपने बाप का देश है। वैसे ही अल्बर्टो फुजिमोरी जापान से अपने कई रिश्तेदारों को पेरू बुला लिया और कहा, लूटो, यहाँ कोई अपना देश थोड़ी ना है। लेकिन पेरू की जनता भारत की जनता से ज़्यादा जागरूक थी। जब अल्बर्टो फुजिमोरी और उनके जापानी रिश्तेदारों के करप्शन की खबरें आने लगीं, तब पेरू की जनता ने बगावत किया। अल्बर्टो फुजिमोरी ने टैंक और गोलियां चलाई, लेकिन जनता नहीं रुकी और 1 महीने की अराजकता के बाद फुजिमोरी अपने मूल देश जापान भाग गए। करीब 5 साल तक अल्बर्टो फुजिमोरी जापान में रहे। जापान सरकार ने उन्हें पेरू को सौंपने से मना कर दिया। उन्हें जापान में राजनीतिक शरण मिल गई क्योंकि वे जापानी मूल के थे। फिर 5 साल के बाद पेरू की गुप्तचर एजेंसी ने जापान से उनका अपहरण करके उन्हें पेरू लाया। अब उनके ऊपर लीमा में मुकदमा चला। उनके ऊपर पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के सभी आरोप सच साबित हुए और उन्हें 32 साल की सज़ा सुना दी गई। करीब 12 साल जेल में रहने के बाद पेरू के राष्ट्रपति को उनके ऊपर दया आई और उस राष्ट्रपति महोदय ने मानवता के आधार पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन पेरू का सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और राष्ट्रपति के आदेश को यह कहकर निरस्त कर दिया कि एक भ्रष्टाचारी और बगैर उसकी कर्मों की सजा के मानवता के आधार पर छोड़ना मानवता पर जुल्म है। और आज भी फुजिमोरी पेरू की जेल में बंद है। इधर सोनिया गांधी मौज कर रही है। इन्हें पता है कि इन्होंने अपने इतने कुत्ते और चमचे पाल लिए हैं जो देश में दंगा करेगी, अराजकता करेंगे। पहले अपने बचपन के तथाकथित दोस्त से भारत को लुटवाया, खुद लूट रही है, लेकिन यह चाहती है कि इन्हें कोई कुछ ना कहे क्योंकि यह भारत की महारानी है। अतः कुछ ना कर सको तो मजहबियों का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।